राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों में से जितने भी लोगों ने इस द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा हुआ होगा जो कि 7 जून 2025 के दिन था। इस दिन व्रत रखने वाले अपने व्रत का पारण अगले दिन करेंगे यानी कि 8 जून 2025। इस वीडियो में हम आप लोगों को 8 जून 2025 के दिन आप लोगों को अपने व्रत का पारण कैसे करना है, उसकी सही विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय से लेकर किस समय के बीच में आप लोगों को अपने व्रत का पारण करना चाहिए, आप लोगों को व्रत किस चीज से खोलना चाहिए, क्या पीकर खोलना चाहिए या क्या खाकर खोलना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप लोगों को व्रत पारण करने के बाद करनी होती है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखो, इस बार एकादशी 2 दिन की पड़ी है, जिसमें से 6 जून और 7 जून की एकादशी यहाँ पर पड़ी है। कई सारे लोगों ने 6 जून का व्रत रखा तो कई सारे लोगों ने 7 जून 2025 को द्वादशी युक्त जो एकादशी है इसका यहाँ पर निर्जला और निराहार यहाँ पर व्रत रखा। तो जिन लोगों ने भी 7 जून 2025 के दिन अपना निर्जला व्रत रखा हुआ है वही लोग अपने निर्जला इस एकादशी का व्रत का जो पारण है वो 8 जून के दिन करेंगे। 8 जून के दिन आप लोग अपने व्रत का पारण सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। तो इसका भी एक शुभ समय है, वह शुभ समय आप लोग जान लीजिए। इसी शुभ समय के बीच में आप लोगों को अपने व्रत का पारण करना है। जिस तरीके से आप लोग अपना व्रत करते हो और ये सोचते हो कि आप लोगों को अपने निर्जला एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिले, तो निर्जला एकादशी व्रत के पूर्ण फल के लिए आप लोगों को अपने व्रत का पारण भी करना रहता है, मतलब अपने व्रत को खोलना भी रहता है सही विधि और सही नियम से, और सबसे जरूरी चीज सही समय पर। ठीक है, तो वो सही समय कौन सा है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। देखो, 8 जून के दिन सबसे पहले जो शुभ मुहूर्त है अपने निर्जला एकादशी व्रत पारण करने का, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है, तो आप लोगों के व्रत पारण करने का शुभ समय है दोस्तों 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक। इसी बीच में आप लोगों को अपने व्रत का पारण करना है। वापस से आप लोग ये समय सुन लीजिए, 8 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत का पारण सुबह 7:17 से पहले कर ही लेना है, क्योंकि दोस्तों सुबह 7:17 तक ही द्वादशी तिथि रहेगी। सुबह 7:17 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जिसमें आपको अपने व्रत का पारण नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। व्रत का पारण आपको कैसे करना है वो जान लीजिए। तो देखिए, सुबह सबसे पहले आप लोगों को उठकर जल्दी स्नान कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में ही आप लोग उठ जाइए। जितने भी लोगों ने 7 जून के दिन व्रत रखा हुआ है, सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल दे दीजिएगा। उसके बाद में अगर आप अपने पितरों को जल देते हैं तो पितरों को भी जल दे दीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों को अपने घर के भगवानों को स्नान कराना है। अपने घर के सारे काम काज करके अपने घर के भगवानों को स्नान करा दीजिएगा। भगवानों को स्नान कराने के बाद उनकी पूजन अर्चना कर लीजिएगा। पूजन अर्चना करने के बाद दोस्तों इस व्रत में नियम होता है कि आप लोगों को व्रत पारण करने से पहले दान पुण्य करना रहता है। अगर आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो इस व्रत में आप लोगों को अपने व्रत पारण करने के बाद ही दान पुण्य करना है। दान पुण्य क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप लोग अपने घर में भगवानों की पूजन अर्चना करके सब कुछ काम कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान के पास जो पहले से जल भरा रखा हुआ हो, जो आपने पूजन में रखा हुआ हो, उस जल में से आप लोगों को क्या करना है, भगवान के पास ही में बैठ जाना है। आप अपने व्रत का पारण करेंगे। ठीक है, व्रत का पारण कब करना है, जब आप अपने घर के भगवानों की पूजन अर्चना कर लें। तो अपने सीधे हाथ की अंजनी में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जल लेना है, जो भगवान के पास रखा हो, भगवान का प्रसाद हो। चाहो तो आप गंगा जल से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हो, है ना। तो आप लोगों को भगवान के पास जो पहले से जल रखा हुआ है उस जल को अपने सीधे हाथ की अंजनी में थोड़ा सा लेना है और भगवान विष्णु जी के नाम का ध्यान करना है या मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वह जल अपनी हथेली में लेना है और अपनी हथेली में लेकर इस जल का आचमन आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, भगवान विष्णु जी के नाम का ध्यान कर और मंत्र को बोलकर। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं, आपके व्रत का पारण हो जाता है। आपका व्रत आप लोग खोल सकते हो ना, आपका व्रत यहाँ पर खुल जाता है। और व्रत का पारण करने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि एकदम से आपको कुछ खाना पीना नहीं है, एकदम से ज्यादा पानी नहीं पीना है। धीरे धीरे करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने पूरे 24 घंटों का निर्जला और निराहार यहाँ पर व्रत रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम दान पुण्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस व्रत का पारण जो है सुबह सुबह ही हो गया है, तो हमें इस व्रत के जो भी दान पुण्य है वो सारे व्रत पारण करने के बाद पूरे दिन भर में कभी भी हमें करने रहेंगे। ठीक है, तो दान पुण्य करने के लिए आप चाहो तो पानी से भरा हुआ मटका या घड़ा दान कर सकते हो। उसके अलावा कुछ मीठा, शक्कर या गुड़ वगैरह या फल वगैरह या सब्जी वगैरह आप लोग चाहो तो दान कर सकते हो ना। इसी के साथ आप लोगों को जो है यहाँ पर गाय, कुत्ते और पक्षियों के लिए भोजन भी जरूर निकालना है, उन्हें अपने हाथों से भोजन डालना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही में आप व्रत के बाद छाछ वगैरह पी सकते हो, नारियल पानी वगैरह पी सकते हो, ताकि आप लोगों की जो प्यास है या आप लोगों के अंदर जो भी घबराहट वगैरह हो रही है वो सब
कुछ ठीक हो सके, ठीक है। पर एकदम से ज़्यादा ना तो तला भुना खाना है, ना भारी भोजन करना है, ना तो एकदम से आपको ज़्यादा पानी पीना है। हल्का-हल्का सा पानी आप लोगों को धीरे-धीरे करके पीना है, फिर बाद में भले आप लोग एक साथ पानी पी लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत का यहाँ पर पारण करना है और सुबह-सुबह 7:17 से पहले आप लोगों के व्रत का पारण हो जाना चाहिए। साथ ही में आप लोगों को व्रत निर्जला एकादशी व्रत की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया हुआ है। और निर्जला एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप सही समय पर व्रत का पारण करते हैं, भगवान विष्णु जी का नाम लेकर और उनकी आराधना करके, ठीक है। तो इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर ये पूरी विधि सही मतलब समाप्त होती है। इसी के अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।